students. This is Soumitra Sanyal with solid states, and today's topic is types of packing plus types of voids. कितने तरह के पैकिंग होते हैं and how many types of voids are there present in cubical cells. We need to discuss over this. So first of all, let me tell you only two types of packings are possible among spheres. Cation ho, anion ho, ultimately their shape is spherical and therefore voids are always found whenever spheres are collected. अगर आप लड्डुओं की पैकिंग करेंगे किसी डब्बे में तो आप निश्चित रूप से लड्डुओं के बीच में खाली जगह देखेंगे. कितनी तरह के खाली स्पेसेस होते हैं उनको वॉइड्स कहते हैं हम, और कितनी तरह की पैकिंग हो सकती है लड्डुओं की या स्फेयर्स की वो हम देखेंगे. दो तरह की पैकिंग होती है, एक होती है क्लोज्ड पैकिंग और एक होती है नॉन क्लोज्ड पैकिंग. इन दो के अलावा कोई तीसरे तरह की पैकिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी कहीं भी, किसी भी स्फेयर में. जहां भी स्फेयर्स की पैकिंग हो रही है यही दो तरह की पैकिंग हो सकती है. क्लोज पैकिंग क्या है और नॉन क्लोज पैकिंग क्या है, नाम से समझ में आ रहा है. जहां पर स्पेस कम से कम छोड़ा जाए वो क्लोज्ड पैकिंग है, और जहां पे स्पेस ज्यादा छूट जाए या हम उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश ना करें वो नॉन क्लोज्ड पैकिंग है. किस तरह से हो सकता है ये होता है, आप जैसे ही देखेंगे डायग्राम आप समझ जाएंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी मुझे. आई होप आप समझ रहे हैं. ये क्लोज पैकिंग है. हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी दो लैटिस पॉइंट्स ना हम तीसरे लैटिस पॉइंट को इसके हेड पर रखेंगे और ना इसके हेड पर रखेंगे. इसको हम रखने वाले हैं इन दोनों के बीच के डिप्रेशन में, यानी जो तीसरा लैटिस पॉइंट आ रहा है उसको इस जगह पे रखा जाएगा. ये पहला लैटिस पॉइंट, ये दूसरा लैटिस पॉइंट, तो तीसरा लैटिस पॉइंट इन दोनों के बीच के डिप्रेशन में, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई किया जा सके. नाउ व्हाट इज नॉन क्लोज पैकिंग, आप फिर डायग्राम देखेंगे और समझ जाएंगे, और आप ये भी समझ जाएंगे कि कोई तीसरे तरह की पैकिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास और है ही नहीं. यही दो ऑप्शंस हैं, either go for option 1 or go for option 2. Now what type of packing is this? ये पैकिंग नॉन क्लोज्ड पैकिंग है. अगर आप ध्यान से देखें आप समझ जाएंगे यहां पे और यहां पे अंतर क्या है. यहां पे अगर मैं पूछूं कि कितना स्पेस छोड़ा गया आप कहेंगे बहुत कम, लेकिन अगर मैं यहां पूछूं कि कितना स्पेस छोड़ा गया तो अब आप बहुत कम नहीं कह सकते. यहां पे बहुत अच्छा खासा स्पेस छूटा है, और इतना बड़ा स्पेस छूटने की वजह यह है कि ये बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं है. यहां पर क्या हुआ है, ये अगर नंबर 1 और ये नंबर 2 हो, जैसे हमने यहां पर बात की थी, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, यहां पर नंबर 1 नंबर 2, अब इसके बाद में 3 और 4 थर्ड जो रखा गया है वो कहां रखा गया है. अगर दो लैटिस पॉइंट्स ऐसे रखे हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, तो तीसरा लैटिस पॉइंट इनके बीच के डिप्रेशन में नहीं आ रहा. आइदर इट विल बी प्लेस्ड at the head of this lattice point or at the head of this lattice point. ये head to head packing है. I call it head to head packing, जहां पे लैटिस पॉइंट्स के ऊपर एक रखते जा रहे हैं इस तरह से. ये नंबर 1 है, ये 3 है, ये 5 है, इस तरह से चलेगा, जबकि यहां पर आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे. आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि क्लोज्ड पैकिंग और नॉन क्लोज्ड पैकिंग दो तरह की पैकिंग हमारे पास है. इसमें कितने तरह के वॉइड्स बन रहे हैं, अब ये तो तय बात है कि अलग अलग तरह के वॉइड्स बन रहे हैं. वॉइड्स भी अलग अलग तरह के बनते हैं और अकॉर्डिंगली क्यूबिकल सेल्स भी अलग अलग तरह के बनते हैं. मैं इसको मिटाता हूं और पहले हम वॉइड्स की बात करेंगे कि किस किस तरह के वॉइड्स बनते हैं और किस किस में बनते हैं. सबसे पहली चीज, क्लोज्ड पैकिंग में दो तरह के वॉइड्स बनते हैं.
दो तरह के वॉइड्स कौन कौन से? ऑक्टाहेड्रल, कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे, फिलहाल हम देखें बनते कौन से हैं, एंड टेट्राहेड्रल। क्लोज्ड पैकिंग में ये दो तरह के वॉइड्स बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन नॉन क्लोज्ड पैकिंग में ये दोनों नहीं बनते, इनकी जगह एक नए तरह का, और वो है क्यूबिकल वॉइड। यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, ये दोनों बनते हैं। whereas in non closed packing only cubical voids are formed, only cubical voids are formed. We will start from cubical void. cubical void कहां बनता है, कैसे बनता है? हमने कहा ये नॉन क्लोज पैकिंग में बनता है। कैसे? नॉन क्लोज पैकिंग आप जानते हैं क्या है, हमने अभी बात की, जैसे एटम्स हैं, कॉपर के एटम्स हम रख रहे हैं एक के ऊपर एक, हेड टू हेड, एक दो। अब जो अगली लेयर आप रखेंगे, दैट विल बी टचिंग द हेड ऑफ दिस नंबर 1, दैट विल बी टचिंग द हेड ऑफ दिस नंबर 2। अगर मैं इन चारों के सेंटर्स को मिलाऊं तो ये एक स्क्वायर बना। जस्ट इमेजिन किस तरह का बन रहा है। ये 4 लैटिस पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये 1 2 और ये 3 4। और ये पैकिंग भी आप समझ रहे हैं कि कैसी पैकिंग है, ये नॉन क्लोज्ड पैकिंग है। इट इज ऑब्वियसली नॉन क्लोज पैकिंग, क्योंकि हेड टू हेड पैक हो रहे हैं। 1 के साथ 2 हेड टू हेड है, 4 के साथ 2 1 हेड टू हेड पैक है, 1 पर 3 हेड टू हेड रखा गया है। ये 4 हेड टू हेड पैक्ड हैं। अगर ऐसे ही 4 और हो हमारे पास, जस्ट इमेजिन कि इसी तरह का एक और सेट पीछे रखा हुआ है यहां पे, क्या होगा? इसको नंबर 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 कहते हैं। यह डायग्राम अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए तो हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये 4 हैं, ये तो आप समझ जाएंगे आई होप। और ऐसे ही 4 बिल्कुल ऊपर रखे हुए हैं, 5 6 7 एंड 8। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्या करीब आने के बाद, जब ये लेटिस पॉइंट और ये लेटिस पॉइंट जब आपस में टच करेंगे, टच करने के बाद भी यहां पर बीच में जगह बचेगी। ये आप समझ रहे हैं। अगर आप चाहें तो घर में एक्सपेरिमेंट करके देखें। 4 टमाटर रखिए, उनके ऊपर और 4 टमाटर रखिए हेड टू हेड, और चेक कीजिए कि क्या उन 8 टमाटरों के बीच में एक अंगूर को फिट किया जा सकता है या एक नींबू को फिट किया जा सकता है। आप बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि उनके बीच में खाली जगह है, और उसी खाली जगह को हम क्या कह रहे हैं, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, तो जब आप इनको मिलाते, अब क्यूबिकल वॉइड क्यों कह रहे हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग दिस वैकेंट स्पेस क्यूबिकल वॉइड, क्योंकि उसका शेप क्यूबिकल है। क्यूबिकल क्यों है, क्योंकि उसके चारों ओर 8 कॉर्नर्स पे 8 लैटिस पॉइंट्स मौजूद हैं, तो ये क्यूबिकल वॉइड है। क्यूबिकल वॉइड की लोकेशन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। वेयर इज सिचुएटेड इट इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल, दिस क्यूबिकल यूनिट सेल। बशर्ते शर्त एक ही है कि ये पैकिंग कैसी होनी चाहिए, नॉन क्लोज्ड पैकिंग होनी चाहिए। नॉन क्लोज्ड का मतलब हुआ सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर एक एक लैटिस पॉइंट होने चाहिए और बिल्कुल खाली। अब 2 तरह के, अब यहां पर जो क्यूबिकल वॉइड बन रहा है, इससे 2 तरह के यूनिट सेल्स बनेंगे। कौन कौन से? या तो हम इस वैकेंट स्पेस को वैकेंट छोड़ दें। अगर हम ऐसा करते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड सिंपल क्यूबिकल सेल। आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल क्यूबिकल सेल, सिर्फ एटम्स रखे हुए कॉर्नर्स पे और बीच में कुछ नहीं है, दिस इज सिंपल क्यूबिकल सेल। बट व्हाट इफ इट इज आयनिक? अगर ये आयनिक हो तो ये सारे के सारे एनायंस होंगे। जैसे मैं सीजियम क्लोराइड की बात करूं तो सीजियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, ये सारे क्लोराइड आयंस हैं। ये जो लैटिस पॉइंट्स आप देख रहे हैं कॉर्नर्स पे रखे हुए, ये सारे के सारे क्लोराइड आयंस हैं। अब सिर्फ एनायन तो नहीं हो सकता, कैटायन भी होना चाहिए। व्हाट अबाउट कैटायन? कैटायन कहां आएगा? अगर क्लोराइड, ये सारे के सारे क्लोराइड हैं, तो सीजियम कहां है? सीजियम इज ऑक्यूपाइंग
this cubical void. Okay, so this is now not a simple cubical cell. This is now called body centered cubical cell. आई होप मैं आपको समझा पाया हूं. दो तरह के क्यूबिकल सेल्स, क्यूबिकल यूनिट सेल्स नॉन क्लोज्ड पैकिंग में बनते हैं. सिंपल क्यूबिकल सेल जिसमें क्यूबिकल वॉइड को खाली छोड़ दिया गया. दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल सेल जिसमें क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लिया गया. ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और हमारे सामने आता है कि क्यूबिकल वॉइड्स, कितने क्यूबिकल वॉइड्स हैं. अगर हम लैटिस पॉइंट्स का नंबर जानते हैं तो कितने क्यूबिकल वॉइड्स हमारे पास होंगे. वेरी सिंपल टू नो. लैटिस पॉइंट्स कितने हैं, क्यूबिकल वॉइड्स कितने हैं, चेक कर लेते हैं. ये एक यूनिट सेल है जिसके सारे कॉर्नर्स पर एक एक लैटिस पॉइंट रखा हुआ है. ये लैटिस पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लैटिस पॉइंट्स हैं दिखाई दे रहे हैं, 8 कॉर्नर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या इस यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट्स हैं? जी नहीं. 8 लैटिस पॉइंट्स तो दिखाई दे रहे हैं. हर लैटिस पॉइंट का सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है. अगर मैं एक 3D डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, आप समझिए कि ये एक बिल्डिंग है. ऊपर भी है, नीचे भी है. ये अलग अलग कमरे हैं. ये रूम नंबर 1, ये रूम नंबर 2, ये इसके पीछे रूम नंबर 3 और ये रूम नंबर 4. इस कॉर्नर पे अगर मैं कुछ रखता हूं, कोई स्फेयर रखता हूं, तो वो स्फेयर कितने कमरों से दिखाई देगा? ये स्फेयर 8 कमरों से दिखाई देने वाला है. 8 कमरे क्यों? 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं नीचे, और ऐसे ही 4 ऊपर होंगे. ये 1 के ऊपर, ये 4 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 6, 2 के ऊपर वाला कमरा 7 और 8. तो एक स्फेयर 8 कमरों में बराबर बराबर बटेगा. तो कितना होगा? एक स्फीयर का कितना पार्ट एक रूम में दिखाई दे रहा है? आप एक सिंपल सी चीज समझिए. जिस भी रूम में आप बैठे हैं उसके किसी कॉर्नर को देखिए. वो कॉर्नर है मेरे रूम का, आप नहीं देख पा रहे, आप अपने रूम के कॉर्नर को देखिए और इमेजिन कीजिए कि कॉर्नर को तोड़ के वहां पर एक छेद करके, होल करके वी हैव प्लेस्ड अ वाटरमेलन. नाउ वो ग्रीन कलर का वाटरमेलन कितने रूम्स से दिखाई देगा? 8 रूम्स से. इस रूम से, इसके पड़ोस वाले दोनों कमरों से, और इसके एज के साथ जिस कमरे का एज टच हो रहा है. ये 4 कमरे नीचे हैं और ऐसे ही 4 कमरे ऊपर भी होंगे. तो टोटल 8 कमरों से आप इस वाटरमेलन को देख सकते हैं. वी कैन ऑब्जर्व दिस वाटरमेलन फ्रॉम 8 रूम्स. देयरफॉर वी कैन से दैट दिस वाटरमेलन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 रूम्स इनटू 8 पार्ट्स. इट मींस व्हाट? एक कमरे में इसका 1/8 पार्ट होगा. तो टोटल 8 कॉर्नर्स पर कितने हुए? 1 लैटिस पॉइंट. इट मींस वी कैन से कि हमारे पास में एक आलू है. इस आलू को हमने काटा, चाकू से काटोगे तो ये बन जाएगा. ये 2 टुकड़े हो गए. ये 2 टुकड़े आप 2 फेसेस पे लगा सकते हैं. इनको फिर काटिए, फिर काटोगे तो ऐसे टुकड़े बन जाएंगे. इनको आप एजेस पर लगा सकते हैं. इसमें एक एज आ गई है, आप चाहे तो इस एज को किसी एज के साथ लगा के अंदर की तरफ धकेल दें तो ये इस एज पर आ जाएगा. लेकिन अगर मैं इसको एक बार और काटूं तो ये आलू इस तरह का होगा. इसमें 3 फेसेस हैं, 1 2 और तीसरा फेस जो पीछे की तरफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसका एक कॉर्नर है. इस कॉर्नर को आप रूप के कॉर्नर पे लगाइए और उसको फिक्स कर दीजिए. इस कॉर्नर के साथ जो 3 फेसेस हैं, उन 3 फेसेस पर ये 3 फेसेस, ये ऊपर वाला, ये साइड वाला और एक पीछे वाला, ये दीवार पे सेट हो जाएंगे. तो ये आलू का एक टुकड़ा कोने में आपने लगाया है. ये आलू का कितना हिस्सा है? ये आलू का 1/8 पार्ट है.
तो एक आलू से आप 8 टुकड़े करेंगे और 8 कॉर्नर्स पे लगा देंगे। टोटल इसका नंबर हुआ 1। अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने पोटैटोस चाहिए हमको सारे कॉर्नर्स पे लगाने के लिए, तो वो हुआ 1। सो 1 लैटिस पॉइंट इज देयर एंड हाउ मेनी क्यूबिकल वॉइड्स आर देयर? ओनली 1 क्यूबिकल वॉइड इज देयर। बिल्कुल बीचों बीच एक क्यूबिकल वॉइड है और वो क्यूबिकल वॉइड उतना ही है, नंबर उतना ही है जितना लैटिस पॉइंट्स का है। अगर कोई पूछे कि इस यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, टोटल 1 लैटिस पॉइंट इज देयर। हाउ मेनी cubical voids are there? That is also 1. So number of cubical voids is always equal to number of lattice points. Number of cubical voids is always equal to number of lattice points. चलिए क्यूबिकल वॉइड के बाद हम आगे चलते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड ये हमेशा क्लोज्ड पैकिंग में मिलेंगे। चेक करते हैं ये क्या होते हैं। पहले हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करेंगे। क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? एक ऐसा खाली स्पेस जो 6 तरफ से घिरा हुआ हो, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं। इसमें ये जो खाली स्पेस है इसको हम कहेंगे ओवी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको कितने लैटिस पॉइंट सराउंड कर रहे हैं बच्चे? 6 लैटिस पॉइंट्स आर सराउंडिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रॉन बना और इसको 6 लैटिस पॉइंट्स चारों ओर से कवर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कैसे बनता है? ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा जबकि क्लोज्ड पैकिंग हो। क्लोज्ड पैकिंग होगा तो किस तरह का होगा, ध्यान से देखें, देखते चले और आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 लैटिस पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच के वॉइड में ये 2 लैटिस पॉइंट्स हैं। ये कैसी पैकिंग है? सबसे पहले तो हम ये तय करें कि ये कैसी पैकिंग है। ये हेड टू हेड पैकिंग नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल हेड टू हेड पैकिंग। ये इन डिप्रेशन इन दोनों के बीच में इसको रखा गया है, इन दोनों के बीच में इसको रखा गया है और इन्हीं दोनों के बीच में ये भी है, इन दोनों के बीच में इसको रखा गया है। तो अगर मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊं और इस खाली स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर दूं, इन चारों के बीच में इस जगह पर एक और लैटिस पॉइंट मैंने रख दिया। अगर ये डायग्राम आपको टफ लग रहा है तो मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं। 1 2 3 4 there are 4 lattice points packed closely. One lattice point is present at front side and other one is placed behind this plane. कैसा स्ट्रक्चर हुआ आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें। अगर मैं इनको नंबर दे रहा हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और यहां पर मैं इनको दिखा रहा हूं नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, ये 4 रखे हुए हैं। पांचवा कहां है? पांचवा ऊपर की तरफ है। Where is sixth one? Sixth one नीचे की तरफ है। ये स्ट्रक्चर अगर आप समझ पा रहे हैं, मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूं। ये 4 एक प्लेन पर 1 2 3 4 और ये 2 इस प्लेन के ऊपर और नीचे। ये जो खाली स्पेस है इनके बीच में, ये मान करके चलिए कि स्फेयर्स की पैकिंग है, चाहे कितना ही क्लोज्ड पैकिंग हो, स्पेस तो खाली होगा और स्पेस खाली है। और इसी स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा होता है, शेप कैसा है, ये मैंने आपको बता दिया। किस पैकिंग में मिलता है? क्लोज्ड पैकिंग में मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सवाल कि क्लोज्ड पैकिंग में, क्लोज्ड पैकिंग का मतलब तो हुआ फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस जगह पर होगा? देखिए
मैं एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत अच्छा चित्रकार नहीं हूं, पर आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टूड। ओके, ये मैंने बनाने की कोशिश की है 3D डायग्राम। कहां कहां पर लैटिस पॉइंट्स होंगे? आप जानते हैं फेस सेंटर्ड में कहां कहां पर होते हैं। फेस सेंटर्ड का मतलब हुआ सारे कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट्स होंगे और फेस पर भी लैटिस पॉइंट होगा। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, देखिए ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, और कहां कहां पर है। फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है इसका मतलब फेस पर भी होना चाहिए। मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए। ये एक फेस है, इसके सेंटर पर यहां पर भी होना चाहिए लैटिस पॉइंट। और कहां होना चाहिए? ये तो एक यूनिट सेल हुआ, इस यूनिट सेल के पास में भी यहां पर भी होगा, ये भी एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के भी फेस पर, इस फेस पर एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए। ये भी एक फेस है, इस फेस के सेंटर पर भी लैटिस पॉइंट होना चाहिए, और ये भी एक फेस है, इसके सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, पे अटेंशन एंड वॉच केयरफुली, अगर आप देखें इसको तो यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन और यहां से लेकर यहां तक एक लाइन जा रही है। यानी अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करता हूं, सिर्फ इसी यूनिट सेल की और किसी की नहीं, ध्यान से देखिए, ये इस यूनिट सेल का एक एज है, ये जो यूनिट सेल मैंने बनाया है इस यूनिट सेल का एक एज है, और इस एज के सेंटर पर खाली जगह है। खाली जगह क्यों है? ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों और ये दोनों टच नहीं करने देंगे। ये दोनों टच नहीं कर सकते आपस में क्योंकि ये है बीच में, ये भी है बीच में। उसी तरह ये भी टच नहीं कर सकते। जब ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, जब ये दोनों भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, तो बीच में खाली जगह होगी, ऑब्वियस है। और इस खाली जगह को हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो और लैटिस पॉइंट्स होंगे, एक सामने इस बोर्ड के सामने की तरफ से और एक इस बोर्ड के पीछे की तरफ से, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर मौजूद है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के एज पर। और कहां है? ध्यान से देखिए, ये हमने एक सिचुएशन, एक लोकेशन बताई है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। हर एज के, आप खुद समझ ले, आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसी रूम को देखिए, उस रूम के किसी भी एक एज को, मैं अपने रूम के एज को देख रहा हूं, इस एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और इस वॉइड को, इस खाली जगह को 6 लैटिस पॉइंट्स घेर रहे हैं। 6 लैटिस पॉइंट्स कौन कौन से? पहला ऊपर की तरफ है कॉर्नर पर, दूसरा नीचे वाले कॉर्नर पर, इन दोनों के बीच में ये खाली स्पेस है, तीसरा इस दीवार पर है, और चौथा इसी दीवार पर अगले कमरे के सेंटर पे है। तो ये दो आमने सामने टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों टच नहीं करने देंगे। पांचवा इस दीवार पर है, और छठा इसी दीवार पर आगे अगले कमरे के फेस के सेंटर पर। ये आप देख सकते हैं, ये एक यूनिट सेल बनाया हमने। इसमें 4 लैटिस पॉइंट्स आपको इस कमरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। 2 ऐसे लैटिस पॉइंट्स हैं जो इस कमरे के अंदर नहीं है। 5 नंबर लैटिस पॉइंट ये पीछे वाले कमरे में चला गया, और 6 नंबर लैटिस पॉइंट ये पास वाले कमरे में चला गया, मगर ये हैं और ये इसको घेरे हुए हैं। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए दूसरी लोकेशन देखते हैं। एच के बाद दूसरी लोकेशन है फेस सेंटर्ड क्यूबिकल सेल का सेंटर, सेल का अपना सेंटर। ध्यान से देखिए, ये फेस सेंटर्ड सेल है, इसलिए एक लैटिस पॉइंट यहां, दूसरा यहां, तीसरा इस फेस के सेंटर पर, चौथा इस फेस के सेंटर पर, पांचवा इस फेस के सेंटर पर, और छठा इस फेस के सेंटर पर होने चाहिए। नाउ कनेक्ट दीज
lattice points. You can say this space is vacant. ये खाली जगह है इनके बीच में. कैसा स्पेस है ये, स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे? ये स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. मैं इसको दोबारा बना देता हूं यहां पे ताकि आप ज्यादा आसानी से समझ सकें. ये लैटिस पॉइंट 1 2 3 4, ये ऊपर 5 नीचे 6. वापस यहां पे बना देता हूं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. नंबर 5 is present upside and number 6 is present at downward. So we can say this resembles to this structure. और ये octahedral है, वैसे ही ये भी octahedral void है. So how many octahedral voids are present in face centered unit cell? कितने octahedral voids हैं? हमको नंबर कैलकुलेट करना है octahedral void का. लोकेशन हमने आपको बता दी. 2 लोकेशंस पे लोकेटेड होते हैं octahedral voids. फेस सेंटर्ड सेल के हर एज पर octahedral void होता है और उसके बिल्कुल बीचों बीच. अगर मैं यहां खड़ा होकर आपसे कहूं कि ये एक octahedral void है, इसको कितने लैटिस पॉइंट्स अराउंड कर रहे हैं? ये कमरे के सेंटर में है तो 4 तो इस कमरे के दीवारों पर है, वॉल्स पर है. 1 2 3 4 और 2 छत और फर्श पर हैं. ये 6 लैटिस पॉइंट्स मिलकर के इस बीच वाले खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे? मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं और इस बार आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत समझ जाएंगे. कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं? हर एज के सेंटर पर कितने एज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और एक ये 12. टोटल 12 वैकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं हमारे. सॉरी, ऑर्बिटल्स कह रहा हूं. टोटल वॉइड्स, वैकेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मौजूद हैं 12 एजेस पर. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये जो वैकेंट स्पेस है ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टी है? जी नहीं. अगर आप सोचें थोड़ा सा तो आप समझ पाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे आप. क्या ये जो लैटिस पॉइंट, ये जो वैकेंट स्पेस है, वॉइड है, ये किस किस की प्रॉपर्टी है? ये 4 कमरों से देखा जा रहा है. एक ये यूनिट सेल जो आप सामने की तरफ है, एक हमारा यूनिट सेल जो पीछे की तरफ है, और 2 यूनिट सेल ये. हम ये कह सकते हैं ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4. तो ये जो वैकेंट वॉइड है, ये वॉइड 4 हिस्सों में बटेगा. तो हमारे यूनिट सेल के अंदर आप इसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाया जाए कि ये तो एक पार्ट है, बस ये एक हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से अलग अलग 3 कमरों में है. तो एक एज पर सिर्फ 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर है. तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हुए? 12 एजेस हैं और हर एज पर 1/4 वॉइड है. टोटल हुए 3 वॉइड और एक वॉइड इस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच है. वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टी है, वो पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है. सो 3 octahedral voids are present at 12 edges and 1 octahedral void is present at the center of unit cell. So total 4 octahedral voids are there. Now, how many lattice points are there? Lattice points count कीजिए. Number of lattice points कितना है? सारे कॉर्नर्स पर हैं. कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं. और अभी हमने आपको बताया था हर कॉर्नर पर सिर्फ 1/8 पार्ट लैटिस पॉइंट का अंदर मौजूद है. और कहां पर मौजूद है लैटिस पॉइंट्स? सारे फेसेस पर मौजूद हैं. फेसेस मतलब 6 फेसेस हैं और हर फेस पर हाफ. अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि इस फेस पर ये एक वॉल है, यहां पर मैंने एक लैटिस पॉइंट लगाया है, वो लैटिस पॉइंट कितने कमरों से दिखाई देगा? 2 कमरों में बटेगा.
इस दीवार पर अगर छेद करके आप एक गुब्बारा लगाएंगे तो वो गुब्बारा दो कमरों में दिखाई देगा। इसका मतलब आधा इधर और आधा बाहर। तो टोटल कितने लैटिस पॉइंट्स हुए? 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो 4 लैटिस पॉइंट्स हैं और 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। सो वी कैन से नाउ कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल। आखिरी काम, हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। अब यहां से आखिरी वॉइड हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन ये भी मैंने आपको बताया कि ये भी क्लोज्ड पैकिंग में ही मिलता है। क्लोज्ड पैकिंग में ये कहां मिलता है? सबसे पहली चीज, मिलता कहां है? ध्यान से देखिए, क्या आप सहमत है कि ये क्लोज पैकिंग है? बिल्कुल क्लोज पैकिंग है, आपको सहमत होना चाहिए। ये 1 2 3, इनके बीच में एक खाली स्पेस है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक और लेयर को यहां पे रख दिया जाए इस खाली जगह पर, ये किसी के भी साथ, ध्यान से देखिए, जो नया आपने 4th रखा है वो 1 2 या 3 में से किसी के भी साथ हेड टू हेड नहीं रखा गया है, वो भी इनके बीच के डिप्रेशन को ही कवर कर रहा है। तो यहां पर जो खाली जगह है इन चारों के बीच में, ये 4th नंबर है जो ऊपर से रखा है आपने, इन चारों के बीच में जो खाली जगह है वो कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर ये डायग्राम समझने में कुछ दिक्कत हो रही हो, मैं आपको इसका साइड व्यू दिखा देता हूं। ये है 3 नंबर, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये 3 है। मैंने इसको यूं कर दिया ऊपर की तरफ, तो 1 और 2 पीछे रह गए और 3 आपके सामने आ गया। 4 नंबर, 4 कहां पर है? नंबर 4 इज कमिंग फ्रॉम अपवर्ड साइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में अगर मैं इन सबके सेंटर्स को मिला दूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर होता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड का। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सी पैकिंग में मिल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, वो आप देख करके समझ रहे हैं कि ये क्लोज्ड पैकिंग है। और क्लोज्ड पैकिंग का मतलब हुआ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। इसकी लोकेशन कहां है और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? चलिए देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर होंगे। वॉच केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिए। मैं 3 लैटिस पॉइंट्स दिखा रहा हूं 3 वॉल्स पर। एक फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है इसका मतलब सारे कॉर्नर्स पर भी लैटिस पॉइंट्स हैं और हर फेस के सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट है। तो ये लैटिस पॉइंट है इस फ्रंट वाले वॉल पर, ये लैटिस पॉइंट है ये छत पर, ये है इसके पास वाली वॉल पर। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इन तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगल बनेगा, जस्ट इमेजिन ये एक ट्रायंगल बनाया है 3 लैटिस पॉइंट्स ने मिलकर, और इस ट्रायंगल पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि यहां से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। कोई भी अगर पीछे खड़ा होकर के देखता है, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको इस ट्रायंगल के पीछे ये लैटिस पॉइंट छुपा हुआ मिलेगा, वो इसको देख नहीं पाएगा। ये लैटिस पॉइंट को इस ट्रायंगल ने छुपा लिया है। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है आप समझिए। ये एक ट्रायंगल बना है और इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ से यहां पर एक लैटिस पॉइंट, ये 3 वॉल्स पर है, ये 3 वॉल्स पर है और ये ऊपर की तरफ है। इसी स्ट्रक्चर को हम बाद में थोड़ा दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे जब हम पैकिंग की बात करेंगे, सीसीपी और एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं फिलहाल काम चलो, अगर
समझाना है आपको ठीक से, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस जगह पर एक खाली स्पेस है। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को ध्यान से देखिए, उस रूम की दो वॉल्स को देखिए जो आपके सामने हैं, दो वॉल्स और एक वॉल, एक जिसको छत कह रहे हैं हम। इन तीनों के सेंटर्स को मिलाइए और एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बना, और इस ट्रायंगल पर उस कॉर्नर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं आप, तो उस लाइन पर एक वैकेंट स्पेस होगा, और उस स्पेस को हम कह रहे हैं, उस वैकेंट स्पेस को हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। मैं क्यूब को एक अलग तरीके से बना के दिखाता हूं आपको, शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। ये एक क्यूब है, मैं इसको अपने स्टाइल से बना रहा हूं, आप देखिए, अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये एक डाइस समझ लें आप इसको। अब बताइए, वी हैव दिस फेस और ये जो पीछे वाला फेस है, वी हैव दीज थ्री फेसेस, और तीनों फेसेस पर एक एक लैटिस पॉइंट। इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल पर इस कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। क्या ये स्ट्रक्चर आपको इस स्ट्रक्चर की याद नहीं दिला रहा? ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बीच में जो खाली जगह है, इस जगह पर जो खाली जगह होगी, क्योंकि ये स्फीयर्स हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये चारों एक दूसरे को टच भी करें तो भी बीच में खाली स्पेस होगा। मैं अगर ऐसा डायग्राम बनाऊं और ये दावा करूं कि ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तब भी इनके बीच में खाली स्पेस तो जरूर होगा। क्योंकि अगर आप अपने घर में करके देख लें, चार बॉल्स लें और चारों बॉल्स को, तीन बॉल्स को साथ में ट्रायंगल बनाते हुए और उनके बीच में एक बॉल को रख दें और चेक कीजिए कि क्या उसके बीच में आप किसी अंगूर को फंसा सकते हैं। आप जरूर फंसा पाएंगे, क्योंकि वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। इस जगह पर खाली जगह होती है और इसी खाली जगह को हम टीवी यानी टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। और वो वॉइड कहां पर है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कॉर्नर पर, जो भी रूम का कॉर्नर है, वहां पर लैटिस पॉइंट है, लेकिन जैसे ही आप वहां से नीचे की तरफ आते हैं आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। आप जैसे ही लैटिस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, कॉर्नर से चलते हुए आप आइए उस कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक, जिसको हम बॉडी डायगोनल कहते हैं। बॉडी डायगोनल पर जब आप चलते हैं, जैसे ही आप लैटिस पॉइंट से बाहर निकलेंगे, निकलते ही आपको एक वॉइड मिलेगा और उस वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। बस यही एक लोकेशन है टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड और कहीं नहीं मिलता। नाउ हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल? कितने कॉर्नर्स हैं? हर कॉर्नर के अंदर की तरफ एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये कॉर्नर पर नहीं है, इसलिए ये बाहर यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहे, ये पूरे के पूरे इस यूनिट सेल के अंदर है। इसलिए टोटल कितने यूनिट सेल्स हमारे पास, टोटल इस एक यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास? 8। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 8। अब अगर कोई पूछता है कि यहां पर लैटिस पॉइंट से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकालोगे, चलिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स बताइए। ये फेस सेंटर्ड सेल है। फेस सेंटर्ड सेल के लिए 8 कॉर्नर्स पर और 6 फेसेस पर लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स एज वेल एज ऑल 6 फेसेस। हर कॉर्नर पर कितना लैटिस पॉइंट है? 1/8। हर फेस पर कितना लैटिस पॉइंट है? 1/2। सो टोटल कितने लैटिस पॉइंट्स है हमारे पास? 1 + 3 दैट इज 4। ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 4 है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हैं। तो we can say the number of tetrahedral voids in an unit cell is just double of the number of lattice points.
ऑक्टाहेड्रल वॉइड में याद रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं जितने लैटिस पॉइंट्स हैं, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड जितने लैटिस पॉइंट्स हैं उसके ट्वाइस होते हैं। तो आज हमने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड्स के बारे में बात की है, उनकी लोकेशंस, उनका नंबर, वो किन किन जगहों पर हैं और किस तरह की पैकिंग में कौन सा वॉइड मिलता है। यहां से आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे मालूम किया जाए कि किस टाइप का वॉइड है, वॉइड की मदद से हम कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करेंगे, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म बनता है, ये चीजें अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस अभी तक के टॉपिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, आप कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।